हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसे कि आपको पता है ये चैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए ऑलरेडी अगर आप बीए में हैं तो इस चैनल पर 1400 वीडियोस अपलोडेड है। एंड मैक्सिमम टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि उनका इस ईयर कैसा सिलेबस रहेगा, सिलेबस अलग अलग हो सकता है या सिलेबस में क्या चेंजेस आए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो आज मैं आपको बुक के बारे में बताने वाला हूँ, कौन सा बुक आपको लेना है और किसका सिलेबस किस लेवल पर चेंज हुआ है, किसका किस तरह से चेंज हुआ है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। एंड कई बार बहुत सारे आपके कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या ये हमारे सिलेबस से है या नहीं, या ये हमारी यूनिवर्सिटी या हम जिस महाविद्यालय से पढ़ रहे हैं उसमें आपका जो पढ़ाया हुआ है ये क्या आ सकता है या नहीं आएगा, क्या रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर ले कि थोड़ा चेंजेस जो आए हुए हैं। तो चेंजेस ये आया हुआ है कि पहले जो आपका ईयरली होता था ना, आप एक साल अगर फर्स्ट ईयर में आप हैं बीए फर्स्ट ईयर में, तो आपको एग्जाम देना होता था फर्स्ट ईयर के लास्ट में। बट अभी क्या हुआ है, ये आपका जो ईयरली था, 3 ईयर आपके बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर था, तो 3 ईयर्स में आपके कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन अभी क्या चेंजेस हुआ है, अभी आपका सेमेस्टर वाइज हो गया है, यानी कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। तो इससे आपका थोड़ा सा सिलेबस, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी सेमेस्टर वाइज थे एंड उस पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो सेमेस्टर वाइज ऑलरेडी था। जिन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज नहीं था उसमें भी अब फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर वाइज हो गया है। इस ईयर 2021-22 वाले ईयर में सेमेस्टर वाइज कौन हुआ है, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज हो गया है। एंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जैसा चल रहा था वैसे ही है, अगले साल सेकेंड ईयर भी जो है आपका जो है सेमेस्टर वाइज हो जाएगा, उसके बाद थर्ड ईयर भी सेमेस्टर वाइज हो जाएगा, यानी कि 3 सालों के प्रोसेस में पूरा सेमेस्टर वाइज आपका हो जाएगा। तो अब आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं एंड आपने सोशियोलॉजी ले रखी है तो उसके लिए मैंने ये बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एंड इसके बारे में मैं कुछ आपको चीजें भी डिस्कस करने वाला हूँ कि ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है, किसके लिए नहीं है। तो देखो, ये आपका है बीए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर 1, या इसको आप सेमेस्टर 1 भी कह सकते हो, जिसका नाम है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं का परिचय, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, प्रोफेसर ML गुप्ता DDD शर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। ये जो बुक है आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBSE पर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम यानी कि कॉमन मिनिमम सिलेबस के अनुसार BA समाजशास्त्र प्रथम वर्ष यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रभावी पाठ्यक्रम के अनुसार इसको जो है बनाया गया और ये सर्वश्रेष्ठ बुक है। समझ क्या रहे हैं आप इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बुक है एंड आपका जो अभी इस ईयर जो सिलेबस चेंज हुआ है, इसके एक बात क्या हुआ है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी महाविद्यालय से हो, आपके अगर पेपर का नाम है क्या, समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं का परिचय, तो आपको यही चीजें पढ़नी होंगी। इसमें जो टॉपिक्स दिया हुआ है, इट इज द सर्वश्रेष्ठ बुक जो आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी के लिए, समाजशास्त्र के लिए। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से भी आप जाकर के इसके ऑनलाइन भी अगर बाई करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें कौन कौन सा दिया है, कौन से यूनिट में किस चीज़ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उस पर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से नए टॉपिक्स हैं, यूनिट्स कितने हैं, किस यूनिट में कितना मार्क मिलेगा और किस तरीके से उसको पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो इसमें देखो, इसके अनुसार भी अगर आप बुक लेना चाहते हो, कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रिकमेंडेड बुक क्या है, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, अच्छे से मैं दिखा दूंगा। यहाँ मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर में है एंड आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपको प्राचीन और पूर्व अगर मध्यकालीन भारत पढ़ना है, यानी कि शुरुआत से इतिहास को लेकर के 1206 AD तक, तो आप डॉक्टर AK मित्तल की बुक ले सकते हैं। एंड भौतिक भूगोल का अगर आपको पढ़ना है तो डॉक्टर मामोरिया एवं डॉक्टर रतन जोशी की बुक ले सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान पढ़ना है तो डॉक्टर कुलदीप फाड़िया की बुक ले सकते हैं। व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है इसके सिद्धांत पढ़ने हैं तो डॉक्टर JP मिश्रा की बुक आप ले सकते हैं। समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं का परिचय, तो ये बुक है ही। तो इस तरह से जो बुक है ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक में क्या क्या चीजें हैं, तो पुस्तक में नवीन पाठ्यक्रम के साथ सभी शीर्षकों को सम्मिलित किया गया है और नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार उसमें प्रत्येक अध्याय में बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ रिकमेंडेड है। जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है वो है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, इसका अर्थ और क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप। एंड ये मान लिया हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। ये चैप्टर जब आप पढ़ करके एंड करोगे
आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा जो भी चीजें मैं शो कर रहा हूं। अगर आपको यहाँ डायरेक्टली बुक में नहीं दिख रहा है तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये आपके सामने पाठ्यक्रम दिया हुआ है, आप देख पाओगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पाठ्यक्रम। तो समाज, इसमें सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, राइट एंड रॉन्ग, सत्य एंड असत्य है। तो यानी कि आपका जो इस बार सिलेबस बनने वाला है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें आपके शॉर्ट भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए होगा, ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए होगा कि सभी के लिए समान सिलेबस आ रहा है। तो इस चीज के अकॉर्डिंग अब आप मुझे बताओगे कि ये कैसे पढ़ना है। जैसे कि मैं अगर ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ाना चाहूँ सोशियोलॉजी एंड अच्छे से आपको समझ में आए, पूरा एक टॉपिक अगर करना चाहूँ, अगर मैं बोर्ड पर चला जाऊँगा या इसको बोर्ड पर लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी मेरा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा, मुझे लिखना पड़ेगा, एफर्ट लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा एक चैप्टर को खत्म करने के लिए। तो मैं इसको पढ़ाने का सोच रहा हूँ कि मैं जैसे इस तरह से मैं बुक पढ़ रहा हूँ, बुक मैंने लिया, एक टॉपिक मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड आपको बता सकूं, कुछ जो भी चीज़ें होंगी एनिमेशन के थ्रू आपको वीडियो में दिख जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। कैसे आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आप मुझे ज़रूर बताना। कि मैं इस तरह से मान लिया एक टॉपिक है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का अर्थ और क्षेत्र के बारे में सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि यद्यपि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता है, लेकिन उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में काफी देर से रुचि लेना स्टार्ट किया। मान लिया ये टॉपिक मैंने पढ़ा इतना, एंड इसके बाद मैं आपको समझाना चाहता हूं, और जो मैं पढ़ रहा हूं इसको आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि ये चीज मैं पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख पाओगे क्या चीजें पढ़ा जा रहा है। एंड उसके बाद मैं आपको उसमें क्या चीज समझने वाली है, क्या चीज आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वो सारा कुछ मैं इस तरह से आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो आई होप ये चीज अच्छी होगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा रहेगा ये चीज, जिससे मैं एक मान लिया एक क्लास मुझे लेना एंड 1 घंटे लग रहे हैं मुझे, लगभग 4, 5, 6 पन्ने हैं आपके, पूरा एक टॉपिक को पढ़ने के लिए लगभग 10 पेजेस हैं। पेज मीन्स एक, ये दोनों मिलाकर के एक पेज, इस तरह से 10 पन्ने मान सकते हो आप, 10 पन्ने हैं, तो इसको मैं 1 घंटे में कवर कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे बोर्ड पर पढ़ाना हो तो वही 10 पेज यानी कि एक चैप्टर खत्म करने के लिए मुझे 4-5 घंटे लग जाएंगे, या फिर हो सकता है 10 घंटे भी लग जाए अगर मैं उसको लिखने पे चला जाऊँ तो आपको ठीक टाइम में चीजें आपको समझ में आएंगी, चीजें दिख भी रही होंगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और टाइम कम लगेगा, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो सकेगी एंड मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक टॉपिक को समझाने के लिए। तो दैट विल बी बेटर आई थिंक ऐसा। तो जैसा भी होगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं एंड इससे रिलेटेड आपको और भी अलग कोई डाउट है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ सके। एंड और भी आप लोग जो बोल रहे हो कि बुक्स चाहिए, बहुत सारे लोग बुक्स को लेकर के रिकमेंड करने की बात कर रहे हैं एंड मैंने बहुत कम ही लोगों को बुक्स रिकमेंड किया है, बुक्स के बारे में बताया नहीं है। तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा लिंक देने की, अगर नहीं मिल पाएगी तो मैं आपको स्क्रीन पे ये तो दिखाई दूंगा, इस बुक की जो फोटो है उसको मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा थंबनेल में, तो आप उससे भी जाकर के आप खरीद सकते हो, या फिर आपको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, एक टॉपिक आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो एंड अपने मोबाइल से पढ़ सकते हो। अगर आप पैसे खर्च नहीं कर सकते हो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो आप इस तरह से भी चीजें कर सकते हो। बाकी तो मैं समझाने के लिए हूँ ही। तो इस तरह से ये चीजें हैं। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट वांट चैनल इफ यू आर इन बीए। तो जाकर के एक बार विजिट करो, अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें हैं। आप चाहोगे देखोगे तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। अगर आप बीए में हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ओके, तो शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी अपने एग्जाम के बारे में अच्छे तरीके से तैयारियां कर सकें। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।